हमारे साथ रमज़ान कमेटी और जमजम फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारी लोग हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कितना इंतज़ाम है, क्या क्या इंतज़ाम किया जा रहा है रमज़ान को लेकर के। और सबसे पहले हम बात करेंगे शमीम जी से, जो कि रमज़ान कमेटी दिल्ली के अध्यक्ष हैं। वो कई लोगों से मिले हैं और इंतज़ामात को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं। शमीम जी, आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं। रमज़ान हमारे 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसके लिए मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी से एक पत्र के द्वारा उनसे आग्रह किया है कि इन रमज़ान के पवित्र महीने में जन सुविधाओं का विशेष प्रबंध कराया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ मैंने एक उनसे अनुरोध और किया है कि जिस तरह कोरोना काल चल रहा है और दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हालात को देखते हुए मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप सरकारी गाड़ी के द्वारा जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं जैसे फल, सब्जियां, दूध व अन्य खाद्य सामग्री, ये सारी चीज़ें जो है ना एक सरकारी गाड़ियों के माध्यम से जो है उपलब्ध कराई जाए ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें, लोग मार्केटों में ना जाएं, जमवाड़ा ना लगे मार्केटों में और हम कोरोना काल में सेफ रह के अपनी इबादत कर सकें। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन जी भी हैं, जो कि चीफ काजी हैं। उनसे बात करेंगे। आजकल कोरोना का जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। नगर निगम भी इसमें आगे बढ़कर काम कर रहा है, सरकारें भी काम कर रही हैं। काजी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके की आपको लोगों को क्या कहेंगे इस वैक्सीनेशन को लेकर के। मैं सबसे पहले तो रमज़ान की आमद है, इसकी तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे ये कि प्रधानमंत्री जी ने जो है अपील की है, हमें और आपको जो है आगे बढ़ कर के उस अपील का इस्तकबाल करना चाहिए, इसलिए कि ये हमारी सेहत और फ़ायदे की चीज़ है। लिहाजा तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लें, ख़ुद भी वैक्सीन इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें और वैक्सीन लगवाएँ। और इसी के साथ साथ रमज़ान मुबारक इंतज़ामिया कमेटी ने और दूसरी दीगर तंजीम जैसे काम कर रही हैं रमज़ान के मुबारक मौके पर कि पाकी और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है अत्तुहूरु निस्फुल ईमान अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान। ये पाकी और सफाई जो है वो आधा ईमान है। देखिए शरीयत के अंदर आधा ईमान तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दूसरी सारी चीज़ें हैं और आधा ईमान पाकी और सफाई को बतलाया गया है। जब हम पाकी और सफाई रखेंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी जो है हमारे करीब नहीं आएगी, बल्कि ये भागती हुई नज़र आएगी। इसलिए जो है पाकी और सफाई का तमाम लोग जो है ख्याल रखें। जी बिल्कुल। हमारे साथ जमजम फाउंडेशन जो कि इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे हर धर्म के लोग हैं उसमें, उसके मुखिया हैं हमारे साथ योगेंद्र सिंह मान जी। मान साहब, क्या किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को और जमजम फाउंडेशन की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमारा मेन मकसद है कि इंसानियत को महत्ता दी जाए, ना कि किसी धर्म विशेष को। सब धर्म के लोग एक जीव के रूप में, एक इंसान के रूप में हम पैदा होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम एक दूसरे इंसान के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे प्रयास हैं कि किसी न किसी रूप में इंसान को जहाँ पे ज़रूरत हो उसकी सेवा की जाए, उसे हमारे बराबर जो समाज के बीच में एक समान रूप से वो रहने के लिए आएँ। तो आजकल जैसे कोविड का सीज़न है और इसमें थोड़ा घातक भी है ये बीमारी, और लोगों को इसके प्रति संवेदनशील करने की आवश्यकता है। और उसकी सुरक्षा के लिए जहाँ पर हमें ये प्रतीत होता है कि वहाँ पे आवश्यकता है, तो हम अपनी तरफ से मुफ्त सैनिटाइज़र, मास्क और कुछ खाने पीने की सामग्री भी जिस तरह की जैसा हमारा आयोजन हो पाता है हम उन चीज़ों का वितरण भी करते हैं। और जिस तरह से सरकार की जो भी किसी भी तरह की अपील किसी तरह होती है उसको हम आगे और पब्लिक को जन जागरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी हमें टीका उत्सव के रूप में कहा है, तो कल हमारा हिंदूराव के वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर कार्यक्रम होगा सवेरे, जिसमें महापौर महोदय हमारे जो उत्तरी दिल्ली के महापौर हैं वो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो वहाँ पर हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र और इस तरह की चीज़ें देंगे। और ये सभी हम किसी से कोई पैसा लेकर नहीं करते, सब हम आपस में सदस्य जितने भी हैं हमारे आपस में शेयर करके उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसमें काफ़ी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो समाज को हम एक रूप से लेकर चल रहे हैं और महिलाएं और पुरुष सभी एक रूप में इकट्ठे होकर चल रहे हैं और एक इंसानियत की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं समाज को। थैंक यू सर।